एक पॉइंट पे हम सबने ये किया है, बाथरूम में जाके इस तरह से अपने चेहरे को लिफ्ट करके मिरर में देखा है, जिससे हमारी स्माइल लाइंस कुछ टाइम के लिए डिसअपियर कर जाती हैं। एंड देन वी थिंक कि कोई क्रीम, कोई सेरम, कोई टोटका मिल जाए जिससे हमारी स्माइल लाइंस, नेजोबियल फोल्ड्स कंप्लीटली डिसअपियर कर जाएं। और वीडियो के पहले 10 सेकंड में मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ऐसी क्रीम बनी ही नहीं, कोई ऐसा सेरम है ही नहीं, कोई ऐसा टोटका नहीं है जिससे आपकी स्माइल लाइंस खत्म हो जाएंगी। तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? वीडियो में इसलिए बना रही हूँ बिकॉज 4 चीजें हैं: द राइट स्किन केयर रूटीन, नंबर 2 द राइट एक्सरसाइज, नंबर 3 द राइट फेशियल एक्सरसाइज, एंड नंबर 4 द राइट डाइट। ये 4 चीजें हैं जिससे कुछ चीजें आप अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपकी स्माइल लाइंस पड़ गई हैं, you can smoothen them out. Number 2, if you're in your 20s, and I really hope there are some people in their 20s watching this video, if you're in your 20s, आप इसे एक बहुत लंबे पीरियड तक डिले कर सकते हैं. If you are later watching this video at a later stage in life, let's say you're 50, 60, इस एज ग्रुप में आप हैं, आप अपने ओवरऑल स्किन केयर रूटीन से अपने चेहरे की इलास्टिसिटी पे काम कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइंस ज़्यादा इंटेंस नहीं लगेंगी। देखो, लाइंस तो पड़ेंगी, it is all about how do we make sure that we look beautiful in the process. Hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी and a certified skincare consultant. Today we're going to talk about nasolabial folds, we're going to talk about smile lines and क्या है वो चीज़ें जो करके हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रिमूव तो हम कर नहीं सकते और रिमूव करना भी नहीं है। Listen guys, the alternative to not aging is dying. और why should we die? We should all have a nice, beautiful, long life, right? तो हमें इसे बस रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, रिमूव हम कर नहीं सकते और उसे हमें रिमूव करना भी नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक, सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली स्किन केयर कंटेंट। आई मेक अ न्यू वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। नाउ लेट्स गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्माइल लाइंस। और एंड में मैं आपको अपना इंस्टेंट फेस लिफ्ट हैक भी बताऊंगी। आई होपफुली आई शुड रिमेंबर इट बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि स्माइल लाइंस पड़ती क्यों हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। नाउ दिस इज नॉट कि भाई नॉर्मली एज हो रहे हैं तो स्माइल लाइंस पड़ जाएंगी, या कोलेजन बॉडी में डिक्लाइन हो रहा है तो स्माइल लाइंस पड़ देंगी। नहीं, आपकी बॉडी में हर जगह, सिर्फ चेहरे पे नहीं, हर जगह यू आर लूजिंग फैट एंड यू आर लूजिंग मसल। एंड इसके बारे में हम एक टिप में बात करेंगे, बट अभी के लिए याद रखो, फैट एंड मसल लॉस हो रहा है। फैट एंड मसल लॉस हो रहा है तो आपका चेहरा ऑब्वियसली थोड़ा सा सैग कर रहा है। उस सैगिंग स्किन पे, उस सैगिंग स्ट्रक्चर के ऊपर आपके लाइंस जो पहले से ही थे, अब ज्यादा इंटेंस नजर आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल को अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं, जिसको सुन के, इस एग्जाम्पल को सुन के मुझे लगता है हर डर्मेटोलॉजिस्ट खुदकुशी कर लेगा, पर ये बहुत इफेक्टिव एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल हम लेंगे एक सोफे का। एक सोफा है। अब सोफा कैसे बनता है? सोफे के होते हैं 3 ब्रॉड पार्ट्स। एक होता है स्ट्रक्चर, राइट, लकड़ी का स्ट्रक्चर, लेट्स से लकड़ी का स्ट्रक्चर, मेटल का स्ट्रक्चर। उसके ऊपर आता है फोम, जिस पे आप बैठते हो, और उस फोम के ऊपर चढ़ाया जाता है अपहोल्स्ट्री यानी कपड़ा। फोम को आप इमेजिन करो कि आपके बॉडी का फैट एंड मसल है, जो बहुत यूज, वेयर एंड टेयर, एज के साथ वो थोड़ा सा स्क्विशी हो गया है। उसके ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया गया है वो भी थोड़ा सा पुराना हो गया है। वैसे तो उस कपड़े के ऊपर हम बहुत सारा रेटिनॉल, पेप्टाइड्स लगाते हैं, वी ट्राई एंड कीप इट यूजफुल, बट कपड़ा भी पतला हो रहा है, कपड़ा भी घिस रहा है, फोम भी कम हो गया है, तो ऑब्वियसली उस सोफे पे रिंकल्स पड़ते हैं। सिमिलरली आपके चेहरे पे वो रिंकल्स पड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा आपके फाइन लाइंस दिख रहे हैं। दिस इज अ बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड टिल द टाइम यू आर अलाइव ये फैट एंड मसल लॉस होता रहेगा। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करती फिलर्स, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करती बोटॉक्स, बिकॉज ये चीजें टेम्पररी हैं। और कोई चीज जो परमानेंटली आपके चेहरे पे, कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी में हो रही है, उसको एक टेम्पररी फिक्स क्यों देना? एंड स्पेशली जब वो फिक्स आपको बहुत बहुत बुरा दिखा सकता है। That's the only nice way I found of saying this. But anyways, so ये हो रहा है बेसिकली आपके चेहरे पे, ये हो रहा है आपके बॉडी में, जिसका एक इम्पैक्ट है आपके नोजोबियल फोल्ड्स। अब आप इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
Number one thing that you need to remember is hydration is the key. एंड अब हाइड्रेशन इज द की का ये मतलब नहीं है कि आप जाके हाइड्रोनिक एसिड, स्नेल म्यूसिन, सेरामाइड ये सब लगाना शुरू कर दो. नो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हाइड्रेशन इज द की, विच मीन्स कि आपका चेहरा at all time needs to be well balanced and your skin barrier needs to be protected. चेहरा एक्सेसिवली अगर ऑयली है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और अगर एक्सेसिवली ड्राई है, आपका चेहरा डिहाइड्रेटेड है, आपका स्किन डिहाइड्रेटेड है, तो आपकी स्माइल लाइंस, आपके चेहरे का कोई भी रिंकल ज्यादा ही दिखेगा. सो हाइड्रेशन इज द की. सो वट एवर बी योर स्किन केयर रूटीन, ट्राई एंड मेक श्योर कि आप अपने स्किन बैरियर को हमेशा प्रोटेक्टेड रख रहे हैं. दिस तरह, उस तरह, दिस तरह से, उस तरह से, उस तरह से आपके चेहरे का पीएच मेंटेन होगा, आपकी स्किन के हाइड्रेशन लेवल मेंटेन होंगे. वेल हाइड्रेटेड स्किन at any time is going to give you less wrinkles, less smile lines, less everything. Point number 2, your retinol and your retinoids, जिस पे 200 करोड़ वीडियोस हैं, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी. रेटिनॉल एंड पेप्टाइड्स का जो कॉम्बिनेशन है, that is a life changing combination. So मेट्रिक्सल, आर्गलाइन, मल्टीपेप्टाइड, ईजीएफ, जिस भी तरह से आप इसको यूज करना चाहते हैं, ईदर द वे आई यूज इट और यू हैव योर ओन वे, बट बेसिकली अपने रात के स्किन केयर रूटीन में, स्पेशली इन योर रेटिनॉल नाइट्स, प्लीज इंटीग्रेट पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल्स टुगेदर. उससे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा. नंबर 3, ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट sun protection at all the time. We are looking at exfoliation. Exfoliation भी बहुत critical हो जाता है. अगर if you're above the age of 50 or 60, मैंने mature skin के लिए अलग skin care videos बनाए हैं, जिसमें मैंने hyper emphasize किया था कि जैसे जैसे हम age करते हैं, आपके जो exfoliation होता है चेहरे का, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा. You need to do it more frequently because आपका skin cell turnover बहुत slow down हो चुका होता है, इसलिए you need to be hyper focused on exfoliation. So retinol, peptides, exfoliation, sun protection, these are the basics जो आपको करना है from a skin care perspective. ये चीज़ें हैं जो मैं भी करती आई हूँ, आप भी ज़्यादा कर रहे होंगे. In general, please focus on high quality peptides, high quality, night creams, etc. ये एक point है. After a certain age, I feel आप पैसे नहीं बचा सकते हो. If you want quality skin care, you have to invest money and you should invest money in yourself. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है. अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, which is very important, which is facial exercises. मैंने ज़्यादा कोई वीडियोस नहीं बनाई हैं facial exercises पे, and it's because I've not really been regular with facial exercises, जो कि मैंने सीखी भी हैं, and I try and be very regular. But if there is one type of facial exercise जिसके साथ मैं बहुत consistent रही हूँ, it has to be the one that I do for my nasolabial folds. Early last year, early 2024 में ही मैंने बहुत चेंजेस देखे थे अपने चेहरे पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्माइल लाइंस, एंड दे आर कपल ऑफ एक्सरसाइजेस जो मैंने इनकोऑपरेट करने शुरू किए, जो मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगी एज आई एम गोना टॉक थ्रू इट. कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे हैं जो आप दिन में कभी भी कर सकते हो, बिकॉज उसके लिए आपको ना कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत है, आपका चेहरा गंदा भी हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको अपने चेहरे को टच नहीं करना. सो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप कहीं भी बैठे हुए, प्रेफरेबली अकेले बैठे हुए, आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको अपने चेहरे को नेसेसरली टच नहीं करना. सो व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर नॉट वेयरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जो सेकंड टाइप की एक्सरसाइज है, उसको क्लीन ड्राई चेहरे पे करना होता है, कोई फेशियल ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा के, क्योंकि उसमें हमारे फेशियल मूवमेंट्स होते हैं. सो लेट्स गो ओवर द फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज. जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है, एंड दैट इज द बलून एक्सरसाइज. सो बेसिकली आप डेमो देख लेना, अपने मुंह पे 2 उंगलियां रख के आपको अपने मुंह को फुलाना है, and constantly you need to allow it and deflate it. So exhale and inhale, exhale and inhale. जब आप ये मूवमेंट करते हैं, आप इस एरिया को एक्टिवेट कर रहे हैं. इस एरिया को आप एक्टिवेट करेंगे विद दिस मूवमेंट, आपको यहाँ एक थोड़ी सी एक्सरसाइज एक तरीके से मिल रही है. सो दिस इज द नंबर 1 एक्सरसाइज, एंड ये दिखने में बहुत इजी लगती है गाइस, पर आप करोगे तो मुश्किल है. अगर आप इसके 3 या 4 रेप्स भी करते हैं 5-5 के मूवमेंट्स में, विच इज लाइक 5 times you're going to do the balloon thing, take a break, then another set, then another set, आप थक जाओगे. सो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है, तो कभी भी कर सकते हैं. स्टार्ट विद 1 or 2 sets and gradually जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हैं, build it up. The second one is the one that I personally think is the most effective, and that is the rolling tongue movement. And rolling tongue movement आसान भी है, थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल होता है करना, बट बेसिकली आप आपको अपनी टंग को
अंदर से लेके जाना है इस एरिया पे जहां आपकी स्माइल लाइंस पड़ते हैं, एंड यू जस्ट नीड टू रोल अप एंड डाउन इन अ फ्यू डायरेक्शंस, लाइक 5 टाइम्स अप एंड डाउन एक साइड पे, 5 टाइम्स अप एंड डाउन एक साइड पे, एंड ट्राई एंड डू एटलीस्ट 3 सेट्स ऑफ इट। 3 सेट्स का मतलब है 5 बार यहाँ किया तो 15, 5 बार यहाँ किया 15। तो ये एक एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं, जिससे मुझे लगता है इंस्टेंटली फर्क पड़ता है। इंस्टेंटली योर स्माइल लाइंस एंड एवरीथिंग जस्ट लुक्स बेटर। ये हैं 2 टाइप के एक्सरसाइजेस दैट आई डू रेगुलरली एट एनी टाइम, जब मुझे टाइम मिलता है, यूजली घर पे या कभी गाड़ी में, ट्रैफिक में भी कर लेती हूँ मैं। कोई देख के हंस रहा है तो हंस रहा है, हाउ डज इट मैटर, बट बी माइंडफुल ऑफ इट एंड डू दीज एक्सरसाइजेस। लाइक आई सेड, इसमें आपको अपने चेहरे को टच करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो ये आसानी से आप कभी भी कर सकते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आर द वंस दैट जिसके लिए आपको अपने चेहरे को टच करना पड़ता है। सो यूजुअली मैं इसे सुबह करती हूँ बिफोर माई मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। सो सुबह मैं हल्का सा पानी से चेहरे को वॉश करती हूँ, जस्ट विथ प्लेन वाटर, नो फेस वॉश, नथिंग, एंड उसके बाद मैं कोई भी फेशियल ऑयल लगा के, दैट्स व्हेन आई वुड डू दिस एक्सरसाइज। इसमें तो पहली मूवमेंट जो आपको करनी है, जो मुझे एक गर्ल के ट्रेनर ने भी बताया था, विच इज़ द क्रिस क्रॉस मेथड, एंड इससे बेसिकली आप इस एरिया के जितने भी नोड्स हैं उन्हें एक्टिवेट करें। आप सिर्फ ऊपर नीचे जाते हैं एंड यू आर जस्ट एक्टिवेटिंग द नोड्स। तो पहले आपको इसके 3-4 मूवमेंट्स करने हैं। उसके बाद अपने हाथों को लेके स्ट्रेच करके आपको पूरा का पूरा मसाज ऊपर करना है इन अ लिफ्टिंग मूवमेंट। सो इस तरह आपको लिफ्ट करना है, फिर इस तरह आपको लिफ्ट करना है, एंड देन अगेन यू डू द क्रिस क्रॉस मेथड, लिफ्ट एंड लिफ्ट। सो ये आपको एक सेट में करना है। पहले क्रिस क्रॉस मेथड, देन यू लिफ्ट, लिफ्ट, फिर एक बार फिर से आप करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड, लिफ्ट एंड लिफ्ट। इसके भी रेकमेंडेड है कि आप 3 सेट्स करें। इसको करते टाइम सिर्फ ये ख्याल रखना कि आपके चेहरे पे एक अच्छा स्लिप होना चाहिए। सो फेशियल ऑयल आइडियली मैं रेकमेंड करती हूँ, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, अगर आपकी स्किन इजीली ऑयल को टॉलरेट नहीं कर सकती, लेट्स से सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है, व्हाटएवर, आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी सूख जाएगा, सो इन द मिडल जस्ट स्प्रे योर फेस विद नॉर्मल पानी और रोज वाटर एंड देन डू इट अगेन, राइट? बिकॉज एलोवेरा जेल इज अ ह्यूमेक्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। जैसे जैसे वो ऑब्जॉर्ब होगा चेहरे में, सूखता जाएगा। सो इफ यू गोना टेक लाइक मे बी 6-7 मिनट्स टू डू दिस, और इतना टाइम लगता है, तो वो सूख जाएगा। सो जस्ट स्प्रे योरसेल्फ विद लिटिल मोर वाटर एंड देन कंटिन्यू। ऑयल, एलोवेरा जेल, कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी लेके यू नीड टू डू दिस फेशियल एक्सरसाइज। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली करते हैं एंड यू नीड टू गिव इट, लोग तो कहते हैं कि 7 दिन में, लाइक आई डिड अ कोर्स विद सम पीपल, आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, बट लाइक आई डिड अ फ्यू कोर्सेज एंड पीपल वर लाइक 1 हफ्ते में आपको चेंज दिखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे नहीं दिखा 1 हफ्ते में चेंज, बट मुझे डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज दिखा है। And when I say over a period of time, 3 to 4 months. I've been doing this really consistently in the last 8 months. शुरुआत तो मैंने 2024 में करी थी, राइट इन द बिगनिंग, बट अगर मैं अपना पर्सनली ऑनेस्टली आपको बताऊं, आई हैव बीन कंसिस्टेंट इन 8 मंथ्स एंड आई डू सी चेंजेस। मुझे रियली लगता है कि जो थोड़ी बहुत स्माइल लाइंस भी थी, अब नहीं दिखती हैं इन जनरल। आई जस्ट फील अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। सो फेशियल एक्सरसाइज इज द सेकेंड पार्ट। द थर्ड पार्ट ऑब्वियसली जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगी, आई डोंट, एंड इसको मैं सिर्फ मेंशन कर रही हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अभी तक आई एम नॉट श्योर। सो दिस रिकमेंडेशन इज इन द जोन ऑफ आपकी जो मर्जी है आप करो, you know what I mean. So the point I want to talk about is red light therapy. So as you know, last year I had invested in the Cure LED mask, and I have been very consistent with it, extremely consistent. And अगर कभी कभी मैंने break लिया भी है, like if I've taken a break for 3-4 days, 1 week, say I've been really busy, तो मेरा एक ब्रेक आ गया है, बट उसके अलावा मोस्ट डेज आई हैव बीन कंसिस्टेंट, अनलेस आई हैव बीन ट्रैवलिंग और लाइक आई हैव बीन अनवेल, या ऐसा कुछ मेजर हो गया है जहां मैंने एलईडी मास्क नहीं यूज किया है, then that is an exception. Other than that, I have been extremely consistent with it. And somewhere I do feel, and this is the reason मैं आपको एक full on के हाँ बड़ी अच्छी चीज़ है जाके खरीद लो, ये मैं इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ, because I have not seen any major changes in my face, which means कि मेरा स्टेटस को मेंटेन हो रहा है, लाइक खराब भी नहीं हो रहा, बेटर भी नहीं हो रहा,
राइट? तो मुझे लग रहा है कि अगर खराब भी नहीं हो रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि ये थोड़ा सा प्रिवेंटिव काम कर रहा है, बिकॉज एज तो बढ़ रही है, राइट? सो विच इज वेयर आई फील दैट समवेयर इट्स वर्किंग, बट अभी तक मैं पुट माई हैंड ऑन माई हार्ट एंड से यस दिस इज वर्किंग, आई एम नॉट एबल टू डू इट, बट ओवरऑल आई डू थिंक कि उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो if LED mask is something that you can afford and afford a good one, and LED mask अलग अलग टाइप्स, मैंने एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाई थी, आप जाके देख लेना उसको, देख के अपना खुद का रिसर्च करके देन इन्वेस्ट इन इट, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव as a product. Like the Cure LED mask costed me about 1000 dirhams, which is like 24,000 Indian rupees at this point in time. So it's an expensive investment. एंड प्लीज खरीदना तभी अगर आप इसको कंसिस्टेंटली यूज कर सकते हो. अगर ड्रॉर में पड़ा रहेगा देन डोंट बाय इट. सो दैट्स टिप नंबर 2 or thing number 2 that works is LED mask. The fourth thing we spoke about, and that is your diet and exercise. And when I started the video, I said कि आपके पूरे body में, not just on your face, you are losing fat and muscle, right? तो सिर्फ चेहरे पे तो नहीं हो रहा ना, like the fat is not selective कि बस यहीं से खत्म होंगे और कहीं से खत्म नहीं होंगे. You're losing fat and you're losing muscle. And I have said this in multiple videos कि अगर आप strength training कर सकते हैं, अगर आप एक ट्रेनर के साथ जिम में सीख के, यू नो, विद वट एवर वर्क्स फॉर यू एंड योर लाइफ स्टाइल, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्लीज डू इट. बिकॉज आगे जाके, यू नो, घुटनों का दर्द, दूसरा दर्द, एंड आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर, माई मदर ऑल्सो इनिशियली, until she got into fitness for, and the longest time, for as long as she lived, the last 20 years she was extremely fit because she was invested in fitness. मैंने बहुत benefits देखे हैं इन चीज़ों के, so इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, पिलाटेस ज्वाइन कर सकते हैं. पिलाटेस तो खैर मैं नहीं करती हूँ, बट जिम, लाइक आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई करें. और कुछ नहीं, देन ट्राई एंड गेट योर 10,000 स्टेप्स इन. आपके ओवरऑल स्किन में एक्सरसाइज का ऐसा फर्क पड़ेगा, which I'm telling you, SkinCeuticals भी नहीं कर सकता if you just exercise. Number 4, of course, is diet and supplements, and I am going to make a video sharing all the supplements that I'm going to be that I have been taking consistently. तो उस पे एक अलग वीडियो मिलेगी, but basically holistic diet and supplements, avoid processed sugar, and इंस्टाग्राम पे जो सब बोलते हैं ना बुरा है, वो सब बुरा ही है, तो अवॉइड करो. एंड दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू ओवरऑल विद योर नेजोलेबियल फोल्ड्स, स्माइल लाइंस, योर ओवरऑल स्किन हेल्थ. इसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. Quickly, I also want to talk about the procedures that you can do. So definitely, I don't recommend fillers and Botox. And अगर आप मेरे चैनल के साथ मुझसे जुड़े हैं, then you know how, like I'm really against it, because मुझे लगता है कि आपके चेहरे का एक golden ratio है जो ये चीज़ें बर्बाद कर देती हैं, especially fillers. Botox, I still think is a sin that one can forgive, but fillers are terrible. So not in a favor of that, but उसके अलावा there are other things that you can do. For example, PRP microneedling, plain microneedling, lasers करा सकते हैं, fractional lasers. ये कुछ ऐसे treatments हैं जो आपके skin में overall collagen की production को boost करते हैं, right? So initially आप थोड़े से बंदर जैसे लाल दिखेंगे, but eventually once the effect wears off, आपका skin काफी hydrated, glowy, plump, स्मूथ हो जाता है. These are things that all of my dermatologist friends recommend. मैंने कुछ नहीं किया है बिकॉज अभी मेरा काम स्किन केयर से चल रहा है, एंड दैट्स माई फिलोसफी. जब तक मेरा कुछ ठीक से चल रहा है मैं उसको ही चलाऊंगी, एंड व्हेन आई डू फील कि हाँ भाई अभी माइक्रो नीडलिंग की ज़रूरत है तो मैं करा लूंगी. I don't think I need it right now. Just stay focused on facial exercises and good skincare, high quality skincare. I think you're going to be in a good place. So this was the overall holistic view on how you can take care of your nasolabial folds. Video pasand aayi, helpful lagi? If yes, let me know. What are the other concerns that you'd like me to cover? Unke bare mein bhi mujhe batana. I'll see you tomorrow in a brand new video. Thank you so much for watching. Bye.